Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपको अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ याद नहीं है, ज़ीरो प्रिपरेशन है, तो अब आप इस बहुत ही कम टाइम में किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर लोगे, कौन सा पोर्शन आपको एग्ज़ाम तक क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेंगे। देखिए, टेक्स्ट बुक पार्ट में जो प्रोज पोर्शन है उसमें आपको एट लीस्ट 5 लेसन्स तो लर्न होने चाहिए, क्योंकि उन 5 लेसन से आप लाओगे 12 मार्क्स तो सर्टनली आप लाओगे उन 5 लेसन से। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, प्रोज पोर्शन से आपको एट लीस्ट 5 लेसन्स लर्न होने चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट पर जो आपको प्रिपेयर करना है वो है शॉर्ट स्टोरीज़ के कैरेक्टर स्केचेस। देखिए, जब आप ये कैरेक्टर स्केचेस प्रिपेयर कर लोगे तो सर्टनली आपको 6 मार्क्स तो आएंगे, सर्टनली यकीनन आपको इस पोर्शन से, कैरेक्टर स्केच के पोर्शन से 6 मार्क्स तो आएंगे। और पॉसिबल ये भी है कि आपको यहाँ से 12 मार्क्स भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो उसमें किस तरह से ये कैरेक्टर स्केचेस रखे गए थे कि दोनों क्वेश्चंस जो शॉर्ट स्टोरीज से थे, दोनों क्वेश्चंस में कैरेक्टर स्केचेस रखे गए थे। तो एट सर्टनली तो आप 6 मार्क्स लाओगे, और पॉसिबल ये भी है कि आपको यहाँ से 12 मार्क्स तो बन जाएंगे कैरेक्टर स्केचेस से, शॉर्ट स्टोरीज़ के पोर्शन से। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट जो टेक्स्ट बुक का है वो इस तरह से है कि आपको एट लीस्ट एक्सप्लेनेशन जो है पोइम्स की, सारी पोइम्स की एट लीस्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस के अलावा आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी सीखनी चाहिए कि किस पोइम में कहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसके बाद बारी आती है राइटिंग स्किल्स के पार्ट पे कि राइटिंग स्किल्स में आपको कहाँ कहाँ तक प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा पोर्शन आपको प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, अगर आप 1 से 2 घंटे तक हर रोज़ इंग्लिश सब्जेक्ट में दोगे तो ये सारे पोर्शंस आपको बिल्कुल बहुत आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। देखिए, राइटिंग स्किल्स में आपको प्रिपेयर करने हैं लेटर राइटिंग, उसमें क्या सीखने, उसमें तो आपको लेटर लर्न तो नहीं करने, सिर्फ लेटर का जो है ना वो आपको फॉर्मेट सीखना है, बस लेटर का फॉर्मेट। बाकी आपको खुद ही वहाँ पर कंटेंट आएगा अगर आपको थोड़ा बहुत राइटिंग आती है। इसके बाद आप सीखोगे नोट्स राइटिंग और मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट। आपको सिर्फ फॉर्मेट सीखना है, सिर्फ आपको सीखना है फॉर्मेट। देखिए, लेटर राइटिंग के हैं 5 मार्क्स। अगर आपने फॉर्मेट सीख लिया तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये 5 मार्क्स ला सकते हो। नोट्स राइटिंग और मैसेज राइटिंग को मिलाकर है 7 मार्क्स। अगर आप इनके भी फॉर्मेट सीख लोगे कि इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों की जो वीडियो हैं वो हम अपलोड कर लेंगे, यहाँ से आपके बन जाएंगे कितने मार्क्स, 7 मार्क्स। डायलॉग राइटिंग बहुत ही आसान, बहुत आसान, इसमें ज़्यादा भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से लाओगे 3 मार्क्स। कितने बन गए यहाँ से बन गए 15 मार्क्स। इसके बाद आता है एक पैराग्राफ या आता है एक आर्टिकल, आप वो अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो। वहाँ पर आपको ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो पैराग्राफ होते हैं वो आप बहुत आसानी के साथ खुद भी अपनी वर्ड्स में आसानी के साथ वहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके बन जाएंगे 5 मार्क्स। ये हो गया राइटिंग स्किल्स का पार्ट। इसके बाद ग्रामर का आपको कौन सा पार्ट अब कवर होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इसमें अब आसान हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए, ग्रामर पार्ट में आप कर लोगे आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, इनके आप यूज़ पढ़ लोगे। ये बहुत ही आसान है और हम भी इंशाल्लाह इसकी वीडियोस अपलोड कर लेंगे। नंबर सेकंड, आप सीखोगे नरेशंस की एक वीडियो हमने अपलोड कर ली, वहाँ से आपके बन जाएंगे 3 मार्क्स। और इसके अलावा आप सीखोगे मॉडल्स यानी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप कम टाइम में ही कवर कर लोगी। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स आपको कवर करने हैं। अगर आपको ज़ीरो प्रिपरेशन है या आपको बहुत ही कम प्रिपरेशन है, अगर आप डेली दोगे 1 to 2 आवर्स, तो आप ये आसानी के साथ ये सारे पोर्शंस बिल्कुल बहुत आसानी के साथ कवर कर लोगे। आप इस बात पे यकीन कर लो कि अगर आप खाली
1 या 2 घंटे हर रोज़ दोगे तो बहुत आसानी के साथ ये सारे पोर्शंस आप कवर कर सकते हो। और पैसेज राइटिंग की तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको क्रैक करोगे, तो एट लीस्ट आप उसमें लाओगे 10 से 12 मार्क्स। एट लीस्ट आप 10 से 12 मार्क्स उससे लाओगे आप। लेकिन उसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि उसके लिए आपको जो पोइम की जो आती है एक पैसेज, वो बहुत ना, वो इस तरह की आसान पैसेज नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात स्टूडेंट्स को आती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पोइम्स की जो एक्सप्लेनेशन है और लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आपको सीखने होंगे। तो इस तरह से आपके पैसेज के भी बन जाएंगे 10 से 12 मार्क्स। अगर आपको अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, इस टेक्निक के साथ अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप एट लीस्ट 54 से 60 करेक्ट मार्क्स कर लोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप 60 से भी ज़्यादा मार्क्स जो है ना वो अटेम्प्ट कर लोगे सही तरीके से। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप आज ही से इस टेक्निक के साथ प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।